दोस्तों, हमने बहुत सारे हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के उपायों पर चर्चा की है और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज एक ऐसा उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे जो अगर आप बिना किसी बहुत ही तामझाम के बहुत ही सरल तरीके से अगर इस उपाय को करते हैं और अगर प्रतिदिन अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो निश्चय ही हनुमान जी महाराज की एक असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और वो उपाय है आपको श्री हनुमान जी महाराज को श्री रामचरितमानस जी का 5 चौपाई आप प्रतिदिन सुनाइए। इसके लिए कोई बहुत ही बड़ा आपको जो व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीचे बैठने में सक्षम नहीं है तो आप कुर्सी पे बैठ के सुना लीजिए। अगर आप बेड पे बैठ रहे हैं तो बस पुस्तक एक सही जगह पे सम्मानजनक जगह पे रखी होनी चाहिए, पुस्तक झूठे जगह पे नहीं होनी चाहिए बस। या फिर अगर आपको याद है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी, लैपटॉप के जरिए भी आप जो है वो आप देखकर और 5 बार 5 चौपाई जो है वो श्री हनुमान जी महाराज को रोज श्रवण कराइए। अगर आप एक दीपक लगा के कर सकते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है। आप सुबह में कर सकते हैं, अगर सुबह में आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो आप रात्रि में बैठिए। अगर आप खाना पीना खा के भी बैठ रहे हैं, उस समय भगवान को सुना रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं कर्म कांड का भी विरोध नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप पूरे नियम से पूजा कर रहे हैं वो गलत बात है, नहीं, वो सर्वोत्तम विधि है। लेकिन मेरा जो सरल भक्ति को प्रमोट करने का ये एक उद्देश्य यही है कि सभी लोग जो है भक्ति को अपने डे टू डे लाइफ में शामिल कर सके। अगर हम क्लिष्ट बनाएंगे इसको कि नहीं आपको आसन पे बैठ के ही करना है, आपको इतने सारे विधि विधान को पालन करके ही करना है, तो कहीं ना कहीं भक्ति जो है हमारे लिए एक भाव से ऊपर उठ के कर्मकांड मात्र रह जाएगी। तो यदि आप सक्षम हैं, यदि आप कर सकते हैं तो दिया जलाइए भगवान के सामने और प्रॉपर बैठ के कीजिए। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है, आपको उतना समय नहीं है, या फिर आप कहीं से भी बैठ के भगवान का नाम लेना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान जो है हर तरह से आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी से ऑफिशियल में, जिसमें हम चर्चा करते हैं सनातनी मूल्यों की, जिसमें हम चर्चा करते हैं श्री हरि की, श्री राम जी की, श्री हनुमान जी की। और बहुत जल्द जैसे ही हमारा परिवार 100 सब्सक्राइबर का हो जाएगा, हम लोग जो है बाबा नीम करौली जी, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उनके भी सीरीज, उनकी भी जो चर्चाएं हैं वो मैं लाने की कोशिश करूंगी अपने चैनल पे। सबसे पहले उसमें दोस्तों मेरा स्वयं का अनुभव आएगा कि किस तरह से मेरा जुड़ाव जो है वो गुरु जी से हुआ, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा तरीका है और वो कौन सा समय है जिसमें गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, वो मैं निश्चित आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हमारा परिवार कम से कम 100 लोगों का हो जाए, उसके बाद मैंने सोचा है मैं ये प्रयास आपके साथ करूंगी, और उसके बाद रोज कहानियां आएंगी गुरु जी से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, आज इसके पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, हम जो एक बहुत ही अच्छे उपाय के बारे में आपको और बताना चाहेंगे। दोस्तों, ये उपाय है कि हनुमान जी महाराज को भोग से संबंधित। दोस्तों, आपको पता है कि हनुमान जी महाराज को जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अति प्रिय हैं। तो आप अपने आप को उस स्थान पे रख के देखिए कि जो चीजें आपको बहुत प्रिय है, यदि वो चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाए तो आपको कितने ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। वही चीजें होती हैं दोस्तों कि हनुमान जी महाराज के भी कुछ ऐसे पसंदीदा भोग हैं जिनको आप लगाते हैं तो आपको जो है सर्व मनोरथ की सिद्धि होती है और निश्चय ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। इसके अलावा जो है वो भगवान हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। इसी कड़ी में जो पहला भोग है दोस्तों, वो है पान के बीड़ा का भोग। दोस्तों, आप अगर हनुमान जी महाराज को मंगलवार, शनिवार या फिर किसी भी दिन, आपका जिस दिन भी इच्छा है, आप उस दिन अगर पान का बीड़ा, आप 2 पान का बीड़ा अगर हनुमान जी महाराज को, लौंग वाले पान को, मीठा जो होता है, मीठा पान जो होता है, पीला पत्ता का पान, अगर आप हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं और नियमित रूप से अर्पित करते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई संकट है, आपको कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो पान का बीड़ा जो है हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में रखिए, राम जी के श्री चरणों में रखिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, मैंने अपने कार्य का बीड़ा जो है वो आपको सौंप दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आप मेरे कार्य को जो है कैसे सिद्ध करवाते हो। तो किसी भी कार्य को करने से पहले आपको ये पान के बीड़ा का उपाय करना है, हनुमान जी महाराज को भोग लगाना है और अपने कार्य को जो है हनुमान जी महाराज को सौंपना है।
लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगी, ऐसा नहीं है कि जब आपका काम हो तभी आप भगवान को पान का बीड़ा लगाएं, भोग लगाएं, क्योंकि ये तो भगवान की पसंदीदा चीजें हैं। तो आपको आपकी मनोकामना कोई पूरी हो गई या फिर अगर आपका कोई मनोकामना नहीं है तब भी ये हनुमान जी के आप ये जो पान का बीड़ा का जो उपाय है आप हनुमान जी के साथ कर सकते हैं। आप बाबा को बार बार जो है रोज रोज अगर चाहें तब भी आप पान का बीड़ा का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बाबा की जो है कृपा आपको प्राप्त होती है। और जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा अपने लालच के लिए, अपने जो मनोकामना के लिए बाबा को प्रसाद खिलाएं, भोग खिलाएं। तो इसीलिए आप जो है अपने प्रेम भाव से भी बाबा को पान के बीड़ा का भोग लगाइए, असीम कृपा की प्राप्ति आपको होगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा उपाय जो कि आप कर सकते हैं, हनुमान जी महाराज को भोग लगा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी भोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं लेते हुए। और इससे पहले हम कथा की शुरुआत करें, आपको पता है कि हम सबसे पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करेंगे, जय गुरुदेव महाराज। उसके बाद श्री गणेश भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं हमारी सनातनी परंपरा में। तो हम गणेश भगवान को स्मरण करते हुए, और चूंकि श्रावण मास चल रहा है तो हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपनी कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री सीता। हमारी कथा दोस्तों वहां तक पहुंच गई थी कि जब हनुमान जी महाराज और श्री राम जी का भेंट हो गया था, और प्रभु जो है श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया है, सीता मैया का जो है पता लगाया है हनुमान जी ने। तो प्रभु कहते हैं कि हनुमान जी हे पुत्र, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, इतना बड़ा जो मुझ पर उपकार कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपका बदला चुकाऊं। तो हनुमान जी महाराज जब ये सुनते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के हृदय में अपने लिए जब इतने प्रेम की अनुभूति हनुमान जी महाराज को होती है, तो वो इस प्रेम से विहल हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो। अब कहानी आगे बढ़ती है, अब हमारी जो कथा है वो आगे बढ़ती है और आगे की चौपाई आती है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, वो प्रभु श्री राम के नाम का चिंतन करना है। आप कभी भी अगर आप एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं दोस्तों, आप निश्चित रूप से पहले कम से कम 3 बार 5 बार भी श्री राम जय राम का कीर्तन कीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी हनुमान चालीसा क्लिक नहीं होती। इसकी राम जी का नाम लिए बिना कोई भी पाठ हनुमान जी महाराज स्वीकार नहीं करते। तो आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें उसके पहले राम जी का नाम लें और उसके बाद राम जी का नाम लें, तभी आपकी हनुमान चालीसा जो है वो फलीभूत होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई आता, अंत समय में देता काम, सारे बोलो जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। जय श्री सीता। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अगली चौपाई आती है। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरु सो दशा मगन गौरीसा। अब प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान जी महाराज को, जो कि उनके चरणों में गिरे पड़े हैं, उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में श्री हरि भी इतने डूब गए हैं कि उठाते हुए नहीं बन रहा है। हनुमान जी के चरणों से उठना उनको सुहाता ही नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके स्वयं शिव जी महाराज जो हैं वो भी प्रेम मग्न हो गए हैं। हनुमान जी जो है, आपको पता है दोस्तों कि शिव जी के 11वें अवतार हैं, रुद्रावतार है हनुमान जी स्वयं। तो जब इस स्थिति का, प्रभु के चरण कमलों का अपने सर पे होने का अनुमान शिव जी को होता है, तो शिव जी जो है वो स्वयं प्रेम मग्न हो जाते हैं। इस कथा को कहते हुए कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सावधान मन करि पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाओ प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। जब हनुमान जी महाराज का मन थोड़ा सा शांत होता है तो वो अपने मन को सावधान करके, और श्री शंकर जी महाराज जो हैं वो भी अपने मन को सावधान करके फिर कथा को आगे कहते हैं। कहने लगते हैं शंकर जी, शिव जी कहने लगते हैं, हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दयु दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना।
जब श्री हरि ने हनुमान जी महाराज को अपने निकट बैठा लिया है तो हनुमान जी महाराज से श्री हरि कहते हैं कि हे हनुमान, बताओ तो कि रावण के द्वारा जो लंका है वो सुरक्षित है और तो बहुत ही सुरक्षित है, तो तुमने किस प्रकार बड़े बड़े राक्षसों योद्धाओं के बीच में से निकलकर उस किले को तुमने किस प्रकार जलाया, ये कथा कहो। तब हनुमान जी जब जानते हैं कि प्रभु अत्यंत प्रसन्न है तो वो अभिमान रहित यानी कि गर्व से रहित होकर, घमंड को छोड़कर अत्यंत प्रेम पूर्वक वचन में कहते हैं, क्या कहते हैं हनुमान जी? अगली चौपाई आती है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाखी सिंधु हाटक पुर जाड़ा, निस्तर गण विपिन उजाड़ा। कहते हैं हनुमान जी कि बंदर का बस यही पूरा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, ये सब नाथ जो है वो आपकी प्रभुताई है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे श्री हरि, हे श्री राम जी, आप मुझसे कैसा छल कर रहे हैं? ये तो सब आप ही का प्रताप है। मैं तो एक बानर हूँ और मेरा तो स्वभाव ही होता है एक डाल से दूसरी डाल पर जाना। सब तो प्रभु आप ही की कृपा है, कराने वाले तो आप ही हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कड़ी तर्क बढ़ाए साखा। अर्थात जो होना है वो श्री राम जी ने पहले ही तय कर दिया है, तो हम जो है तुच्छ मनुष्य उसको बदलने को लेकर क्यों झूठ मूठ का जो है तर्क कुतर्क करें। जो होगा वो श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। अगली जी जो चौपाई आती है वो है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सो सब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहते हैं हनुमान जी की हे श्री रघुनाथ जी, ये सब तो आप ही का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। कथा आगे बढ़ती है। अगला जो हमारा दोहा आता है, ता कहो प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु तब प्रभाव बरवान नहीं, जारी सकल खल तूल। कहते हैं हनुमान जी महाराज की हे प्रभु, हे श्री राम जी, जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए कोई भी कार्य जो है वो कठिन नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु जो है उसके लिए कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो कि स्वयं बहुत जल्दी जल जाती है, वह भी निश्चय ही बड़े से बड़े बरवाना, मतलब कि बड़े से बड़े जो असंभव से असंभव आग है, बड़ा से बड़ा जो आग का लपट है उसको भी हरा सकती है। तो हनुमान जी महाराज का जो ये कहना है वो हमारे आपके लिए ये जो दोहा है वो एक बहुत ही बड़ा जो एक संकल्पित मंत्र बन जाता है दोस्तों। कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो प्रभु के शरणागत होने में से आप पर कितने भी बड़ी संकट है, आप कितना भी बड़ा दुर्गम कार्य ठान रहे हैं, अगर आप प्रभु के शरणागत हैं तो निश्चय ही उस कार्य में आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको कोई ऐसा असंभव कार्य है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो है निश्चय ही इस चौपाई का पाठ करिए, निकलते समय श्री हरि का ध्यान करके कि ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बरवान लही, जारी सकल खल तूल। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कथा आगे बढ़ती है। अगली चौपाई आती है, नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन्न पायनी, सुनि प्रभु परल सरल कपिवानी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र ने एवं अस्तु कहा, अर्थात ऐसा ही हो कहा। शिव जी कहते हैं कि जब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, हे श्री राम जी, हे हरि, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही चीज दीजिए, और वो है कि आपकी निश्चल भक्ति, यानी कि आपकी निष्काम निश्चल भक्ति, मैं हमेशा सदैव आपके चरणों में लगा रहूं, वैसी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। जी की ऐसी अत्यंत सरल सुंदर वाणी सुनकर प्रभु श्री हरि जो है वो कहते हैं एवं अस्तु, यानी ऐसा ही हो। और ये जो सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जो हनुमान जी ने जो है अपने जीवन का सबसे बड़ा वर पा लिया है। तो कथा आगे बढ़ती है। अगली चौपाई आती है, उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पार्वती मैया से कहते हैं शिव जी की हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद इसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। दोस्तों, क्या होता है कि जब तक आप पूजा भक्ति शुरू नहीं करते हैं तब तक आपको जो ये चीजें जो है वो ऐसी लगती है कि
इसमें आपका मन नहीं रम रहा है, ये आपको जो है उबाऊ चीजें लगने लगती है। लेकिन मेरी मानिए, जब आप एक बार प्रभु के शरणागत होते हैं तो आप में धीरे धीरे वो सुधार आ जाता है, आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं। आपकी सोच का जो आपकी सोच में जो परिवर्तन है दोस्तों, वो उस स्तर का हो जाता है कि आप खुद नहीं समझ पाते कि कब आपका जो है लगाव प्रभु श्री हरि के चरणों में हो गया, या फिर जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उसके चरणों में हो गया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमारे जो संत महापुरुष हैं, जैसे प्रेमानंद बाबा हैं या फिर नीम करौली बाबा है, फिर जो भी हमारे संत महापुरुष हैं, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, वो लोग कहते हैं कि बेमन से ही सही लेकिन नाम का रट लगाओ। जैसे कि राधा राधा कहो, राम राम कहो। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इन मंत्रों को जपना, इन जो नाम मंत्र को जपना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो है आप में से जो ये निगेटिविटी जो कि आपको पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाने देती, पूजा पाठ में मन नहीं लगाने देती, वो धीरे धीरे दुर्गंध जो है आपके खत्म होते हैं और आपका धीरे धीरे जो है प्रभु के चरणों में जो है लगाव शुरू हो जाता है। और मेरी मानिए, एक बार जब आप प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, आपको दुनिया से लड़ने का बल आप में स्वयं आ जाता है। आपको लगता है कि चाहे संसार आपका साथ छोड़ दे, पर अगर प्रभु आपके साथ है, आपके इष्ट आपके साथ है, तो आप इस संसार समर में किसी से भी पराजित नहीं हो सकते। कोई भी परिस्थिति या फिर कोई भी मनुष्य आपको जो है पराजित नहीं कर सकता। ये मेरी सत्य वचन है दोस्तों। जब हनुमान जी के शरण में मैं नहीं गई थी, तब तक मुझे लगता था कि अगर ये चीजें नहीं मिली मुझे तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, अगर ये चीज नहीं हुई तो मैं ऐसे कैसे रहूंगी। हर सिचुएशन के बाद, हर परिस्थिति में मुझे ये भावना आती थी, हताशा, बेबसी, निराशा, ये सब चीजें होती थी। लेकिन जब से मैंने श्री हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ा, एक अदम्य उत्साह का संचार होता है। लगता है कि दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरे अंदर जो है वो प्रभु का बल काम कर रहा है, मेरे पीछे जो है वो श्री हनुमान जी महाराज का हाथ है, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो यही होता है दोस्तों कि जब आप श्री हरि के शरणागति जाते हैं, जब आप श्री हरि के हृदय में अपना स्थान बनाते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो जो आपको संसारिक वस्तुएं जो है, संसारिक जो दुख है, संसारिक जो सुख है, वो आप पर असर नहीं डालता है। इसी के साथ दोस्तों अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अगली चौपाई आती है। सुनी प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि बतहि बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर सारे वानरगण जो थे वो कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। यानी भगवान श्री राम जी के सारे वानर लोग जो हैं वो जयकार मनाने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाकर कहा कि हे मित्र, अब विलंब ना करो, अब जल्द ही चलने की तैयारी करो। और इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। अगली चौपाई आती है। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कबिन कही आयुष दीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। जब प्रभु कहते हैं कि हे मित्र सुग्रीव जी से अब विलंब नहीं करो, अब जल्दी चलने की तैयारी करो, तो जब ये दृश्य देवता आकाश से देखते हैं तो वो जो है वो आपको बहुत से फूल वर्षा के ऊपर से जो है फूलों की वर्षा होती है, और देवता जो है श्रीहरि के स्वागत में फूल का वर्षा करके अपने अपने लोगों को जाते हैं। हमारी कथा आगे बढ़ती है और हमारा अगला दोहा आता है, वो है कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ अपजूत, नाना वरण अतुल बल, बानर भालू गरूथ। अर्थात पहले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही वानरों को बुलाते हैं और सेनापति के सहित वानर आ जाते हैं, और उनको सबको जो है सिर्फ वानर ही नहीं, भालू भी, रंग बिरंगे भालू झुंड के झुंड वहां आ जाते हैं, जिनमें अतुलनीय बल होता है। कथा आगे बढ़ती है। अगली चौपाई आती है। प्रभुपद पंकज ना वही सीसा, गर्जहि भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। अर्थात वे सब प्रभु के जितने भी वानर सेना, जितने भी भालुओं की सेना आती है, श्री हरि के चरणों में अपना शीश नवाती है। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने जब अपने नेत्रों से सारी वानर सेना देखी तो उनके कमल नेत्रों में, और तब कमल नेत्रों से अपने कृपा पूर्वक सभी पर अपनी दृष्टि डाली, सभी को अपना कृपा पात्र बना लिया। कथा आगे बढ़ती है। अगली चौपाई आती है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मन ही गिरंदा, हर सीताराम तब किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। अर्थात राम जी का कृपा पाकर, राम जी का बल पाकर वो सारे बानर जो हैं वो मानो कि बिना पंख लगाए इतने शक्तिशाली हो गए हैं
तब श्री राम जी जो है हर्षित होकर उनको प्रस्थान यानी कूच करने का यानी चलने का आज्ञा देते हैं। अनेक सुंदर सुंदर सगुन होने लगते हैं। दोस्तों, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम जिस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसमें जो है वो सगुन अपशगुन बहुत मायने रखता है। कुछ चीजें हैं जो सगुन में आती हैं और कुछ चीजें अपशगुन में आती हैं। तो जब हनुमान जी महाराज चल रहे हैं, जब वानरों की सेना चल रही है, जब श्री हरि प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दे दिए हैं सभी सेना को, तो अनेक शगुन जो है वो होने लगते हैं। सगुन होता है, इसका मतलब है कि ये जो है विजय श्री का संकेत है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु बयान सगुनी यह नीति, प्रभु बयान जाना बे देही, फड़की वाम अंग जन कही देही। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना, यह तो नीति का विधान है, यह तो लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जो है वो जानकी जी भी जान गई हैं, क्योंकि उनके साथ भी शगुन होने लगे हैं। और कैसा शगुन हुआ है, उनका जो बायां अंग है वो फड़क रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज है, लोग जो है वो बहुत बारी से जो कंफ्यूज होती है, जो महिलाएं होती हैं या फिर जो पुरुष होते हैं, कि किस अंग का फड़कना जो है वो सही होता है। तो जब आप महिला हैं और आपका अगर बायां भाग फड़क रहा है, अगर आंख में फड़फड़ाहट हो रही है या फिर बाएं अंग में सिहरन हो रही है, तो ये आपके लिए अति शुभ संकेत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये जो स्वयं रामचरित मानस जी में कहा गया है। और यदि आप पुरुष हैं और अगर आपका जो दाहिना आंख और दाहिना अंग जो फड़क रहा है, तो वो आपके लिए शुभ संकेत है। कथा आगे बढ़ती है। जब जानकी जी का जो वाम अंग फड़कने लगता है, तो वो समझ जाती हैं कि प्रभु प्रस्थान कर चुके हैं और उनको जो है वो मंगल सूचना पहले ही सगुन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। कथा आगे बढ़ती है। जोई जोई सगुन जान खी होई, असगुन भय राम नहीं सोई, चला कटपू को बरने पारा, गरजही बानर भालू अपाड़ा। अब तो जो सगुन जानकी मैया, देखिए जब एक पक्ष को सगुन होगा तो दूसरे पक्ष को तो अशगुन होगा ही, अपशगुन होगा ही। तो इसी प्रकार जब जानकी मैया को सगुन हो रहे हैं, तो सारा अपशगुन किसको हो रहा है, रावण को हो रहा है। इधर से सेना चली है श्रीहरि की, उनका वर्णन कौन ही कर सकता है। सारे बानर जो है और भालू जो है महान गर्जना कर रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी, के हरि नाद भालू कपि करही, डगमगही दिग्गज चिकरही। अर्थात नख ही जिसके शिक्ष यानी नाखून, बड़े बड़े नाखून है बानरों के, वो उनके शस्त्र हैं। इच्छा अनुसार जो है बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर और पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी मार्ग से चला जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, इतना गर्जना कर रहे हैं जिससे कि हाथी भी विचलित हो जाए। तो ये लोग जो है वो इस तरह से जो है श्री रामचंद्र जी की सेना चली है। और हम आज कथा को यही विश्राम देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। और चलते चलते सबसे पहले हम श्री राम जी के नाम का चर्चा जो स्मरण कर लेते हैं, तो वो है श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय श्री सीताराम। प्रभु गलती से ही माफ कीजिए, जय श्री सीताराम। इस तरीके से हमारी जो आज की राम कथा संपन्न होती है। ये वीडियो आपको सुबह 9 बजे तक मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपको राम कथा मेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है, तो आप निश्चित ही मेरे वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। अपने परिवार को बढ़ाएंगे जरूर हम लोग, और कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल एक नए मंत्र के साथ, कल एक नए प्रयोग के साथ, नए उपाय के साथ राम कथा फिर से आपके सामने प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय बिहार, जय गुरुदेव।